मुस्लिम रिजर्वेशन पर एआईएमआईएम बॉम्बे हाई कोर्ट से रुजू करेगी। एमआईएम लीडर इम्तियाज जलील ने बयान दिया है कि हम मराठा रिजर्वेशन को चैलेंज नहीं करेंगे, लेकिन मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए अदालत जाएंगे। नाज़रीन, आपको एक बार फिर बता दें कि मुस्लिम रिजर्वेशन पर एआईएमआईएम बॉम्बे हाई कोर्ट से रुजू करेगी। एमआईएम लीडर इम्तियाज जलील ने बयान दिया है। हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहिउद्दीन, आपसे जानना चाहते हैं कि अब जबकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ये बयान आया है कि वो इस पर गौर व खौज करेगी मुस्लिम रिजर्वेशन के मामले पर, तो एमआईएम जो है अब कोर्ट की जानिब रुजू करना चाह रहा है, क्या वजह है? शुरुआत के लिए देखिए मुलाज़ा, हमारे साथ जो है इम्तियाज जलील साहब खुद यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनसे खुद बात करते हैं। सर, आज जब मुस्लिम अराकीन असेंबली ने ये सवाल किया कि रिजर्वेशन क्यों नहीं, तो फडणवीस जी ने कहा कि मतलब एक मीटिंग बुलाई जाएगी, उसके बाद जो गौर खौज किया जाएगा। और अब आप ये बात कर रहे हैं कि मतलब आप जो है वो कोर्ट में जाएंगे मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए, क्या वजह है इसकी? देखिए, मुस्लिम अराकीन ने नहीं किया है, मैंने है तो मुख्यमंत्री साहब का ध्यान इस और आकर्षित किया कि मुख्यमंत्री साहब, जब आप मराठाओं को रिजर्वेशन दे रहे हैं तो हमने उसका स्वागत किया है, लेकिन जब मराठास को आप रिजर्वेशन दे रहे हैं तो कुछ आंकड़े आपने हमको दिखाए हैं, ये बुनियाद के ऊपर हम रिजर्वेशन दे रहे हैं। उन आंकड़ों के अंदर ये बताया गया है कि महाराष्ट्र के अंदर 93% मराठास ऐसे हैं जिनकी फैमिली की एनुअल इनकम 1 लाख रुपये से कम है। 93% मराठास। सवाल यह पैदा होता है, इस राज्य के अंदर 70 सालों से अगर सबसे ज्यादा आमदार, सबसे ज्यादा खासदार, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री कोई बने हैं तो मराठा समाज के बने हैं, तो फिर 93% लोग अगर वाकई में ही, सचमुच में ही अगर 93% लोगों की एनुअल फैमिली इनकम 1 लाख रुपये से कम है, पता नहीं ये आंकड़े कितने सही है कितने गलत है हमें नहीं पता है, लेकिन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस तो हम इसे सही मानते हैं। उन्होंने कहा कि 30% लोगों के पास पानी का कनेक्शन है। उन्होंने कहा कि 70% लोग कच्चे घरों के अंदर रहते हैं। उन्होंने कहा कि 2152 मराठा ने आत्महत्या की है। तो क्या यह आत्महत्या की बुनियाद अब रहेगी कि आत्महत्या कौन ज्यादा कर रहा है इसलिए उनको कुछ फायदे दिए जाएंगे? तो आप मुसलमानों को यह कहना चाह रहे हैं कि तुम लोग तो मरते ही नहीं है, तुम लोग तो लड़ने के लिए यहां पर इस मुल्क के अंदर आए हैं, तो अगर लड़ते नहीं है मरो तुम, ये अगर संदेश देना चाह रहे हैं तो हम सरकार को यह बताना चाह रहे हैं कि हम मरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे आपसे, क्योंकि ये संविधान ने ये अधिकार दिया है। इसीलिए ये आंकड़ों की बुनियाद के ऊपर अगर मराठास को दिया जा सकता है तो इससे पहले के बहुत सारे कमीशंस थे, सच्चर कमीशन, महमूदुर रहमान कमीशन, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, ये सभी कमीशन किसके दौर में आए थे? वो कांग्रेस और एनसीपी दौर के हुकूमत में आए थे, जो पिछले 70 सालों करने के लिए इस मामले पर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम रिजर्वेशन का वादे वफा करने से मुतल्लिक पूछे गए सवाल पर तेलंगाना के कारगुजार वजीर आला केसीआर बरहम हो गए। आदिलाबाद दौरे के मौके पर एक शख्स ने केसीआर से मुस्लिम रिजर्वेशन पर सवाल पूछा, जिस पर केसीआर बरहम हो गए। कांग्रेस लीडर हनुमंत राव ने कहा है कि केसीआर जमहूरियत का गला घोंट रहे हैं। बैठो, खामोश बैठो, वही 12% ही बोले, खामोश बैठो, बैठ जाओ। వాటేవాడు 12% వాడేవాడు చెప్తా కదరా भाई, తొందర ఎందుకు పడుతున్నావు? बैठो, खामोश बैठो, बोलो, बैठो, बैठो ना, तुम्हारे बाप को बोलूंगा, क्या बात है? वो माइंड सेट खराब हो गया, बेजार है। कोई एक बोला कि भाई रिजर्वेशन के बारे में क्या हुआ, रिजर्वेशन के बारे में क्या, बैठ, तुम क्या रे, मैं तेरे बोलना क्या बोले, तो अवाम के साथ कितना बदतमीजी कर रहा, इससे समझ जाओ केसीआर की जो पार्टी है वो कमजोर हो गई, महाकूटमी एडवांस हो गया, जबकि कोदंडराम और उत्तम कुमार रेड्डी और उसके बाद चंद्रबाबू, राहुल गांधी एक हो गए, सीपीआई भी इसके साथ मिला। इसी वजह से हर जगह एक लहर चल रहा महाकूटमी का, इसी से उन्हें परेशान होके अवाम को भी डरा रहा, रिजर्वेशन नहीं पूछ सके। बराबर, ये डेमोक्रेसी कंट्री है, डेमोक्रेसी में हर आदमी अपनी बात बता सकता है। अब धरना चौक हटा दिए, अब इलेक्शन में भी बात करने का बंद कर दिए, तो इससे समझ जाओ आने वाले इलेक्शन में महाकूटमी की जीत, महाकूटमी की जीत।